प्यार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज विशेष वार्ता में हमारे साथ हैं मथुरा के सतघरा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सत माने सात और घर, 7 घरों का। और ये 7 घर किसके? जो वल्लभ कोलपुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, उनके द्वारा यहाँ उनके जो सेव्य 7 निधि हैं वो यहाँ विराजी हैं। और पुष्टि मार्ग संप्रदाय की सबसे प्रथम हवेली है सतघरा। सतघरा की क्या महिमा है, क्या इतिहास है, कैसे यहाँ स्थापना हुई, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जो आने वाली जो उनकी पीढ़ियाँ हैं, उनके पुत्र गोपीनाथ जी, विट्ठलनाथ जी, उनका क्या संबंध रहा है, 7 निधि कैसे यहाँ विराजी। यहाँ के मंदिर के इस सतघरा हवेली के जो मुख्य संचालक हैं, यहाँ के सेवायत हैं, उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोपीनाथ तिवारी, सन ऑफ गोवर्धननाथ तिवारी। गोपीनाथ जी, सतघरा की क्या महिमा है और क्या इसका इतिहास है, कितनी प्राचीन हवेली है, बताएं। ये पुष्ट मार्ग की प्रथम हवेली है, श्री गोसाई जी का घर। यहाँ सम्मत 1610 में गोसाई जी जब अडेल से पूरे परिवार के साथ में पधारे तो 15 स्वर्ण मुद्रा में ये स्थान खरीदा। शेर खान पठान मथुरा का काजी था। गोसाई जी से मतलब गोसाई विट्ठलनाथ जी, जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र हैं। जी, तो शेर खान पठान के माध्यम से ये जगह खरीद के यहाँ 3 खोली छोटे छोटे रूम बना के प्रभु चरण विराजते थे। गौड़िया लोगों से सेवा ली गिरिराज जी में श्रीनाथ जी की। तो यहाँ एक रूम में 7 निधि नवनीत प्रिया जी विराजते थे, जिसमें आज यहाँ 7 स्वरूप विराज रहे हैं। और सेवा करके सब अपने अपने निधि स्वरूपों को 7 को 7 गोखलाओं में विराजमान करते थे। एक इतने ही बड़े रूम में ऊपर रसोई का क्रम चलता था। एक कक्ष में ठाकुर जी विराजमान और एक कक्ष में उनके रसोई। एक कक्ष में इसी प्रकार आप 6 लालन 4 लाली रुक्मणी बहू जी के साथ में यहाँ निवास करते थे। आगे पीछे बहुत बड़ी जगह खाली पड़ी थी। अपने रहने के लिए प्रभु चरण एकदम सादगी से अपना जीवन यापन करते थे। और ठाकुर जी की सेवा कोई बादशाह भी नहीं कर सके, ऐसी सेवा करते थे। तो ठाकुर जी के सुख का विचार ही आपका लक्ष्य था। और यहाँ से नित्य प्रति अश्व पे असवार होके केशव राय जी के दर्शन करते हुए गिरिराज जी श्रीनाथ जी की सेवा के लिए पधारते थे। मुगलों का त्रास था। अपने वैष्णव उस समय थोड़े थे। महाप्रभु जी के 84 में से कुछ लीला कर चुके थे, कुछ हाजिर थे। गोसाई जी के 252 और मुगलों के त्रास से अपने धर्म का अपन कोई भी कार्य कर नहीं सकते थे ढंग से। इस वजह से गुप्त रूप से यहाँ अंदर अंदर सेवा का क्रम चलता था। और आपने यहाँ से हवेली की परंपरा, बैठक जी की परंपरा, पुष्टि में जितने भी रीत भांत ग्रंथ सिद्धांत सेवा प्रकार परंपरा जो चल रही हैं, वो इस घर से प्रकट की है। अच्छा, आपने मुगल काल की बात की है तो बताते हैं, जो ग्रंथों में पुष्टि मार्ग की इतिहास मिलता है कि मुगल बादशाह अकबर की बीवी ताज बीबी ने यहीं आके सेवा की। और उस समय जब अकबर को गोसाई जी न्याय की युक्ति बताकर सूरत के साहूकार की बहू की वार्ता आती है 252 वैष्णव की वार्ता में, न्याय की युक्ति बताकर जब चले आए दिल्ली से, तो उससे न्याय निकला। उस दिन से अकबर बादशाह का भी मन था दर्शन करने का। तो उसकी जब बेगम ताज बीवी आके सेवक हुई, जिसको लुकैया बेगम बोलते हैं, तो वो जब ठाकुर जी के यहाँ गोसाई जी के उसने दर्शन किए बीरबल के संसर्ग से वो सेवक हुई। तो उसने जब यहाँ चमत्कार देखा तो गोस्वामी की उपाधि से अकबर ने आके यहाँ प्रभु चरण को गोस्वामी की उपाधि से सम्मान किया। और पुष्टि मार्ग में तभी से गोस्वामी की उपाधि शुरू हुई है।
प्रचुर धन सेवा के लिए उनको भेंट किया और जतीपुरा रियासत भी भेंट की, गोपालपुर की जागीर भेंट की, जिसको आज जतीपुरा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपका जो क्रम था, शाम को वापस आना, सुबह निकल जाना केशवराय जी के दर्शन करते हुए सेवा के लिए, इस क्रम से जब चलता था तो यहाँ जब ताजबीबी सेवक हुई, यहाँ से जो है बैठक जी की परंपरा, हवेली की परंपरा, ब्रह्म संबंध की परंपरा, सेवा प्रकार, पाठोत्सव, सर्वस्वर्पण, होरी खेल, सभी लीला पुष्टि की यहाँ से शुरू हुई। 7 निधियों की जो आपने बात की है, तो कौन कौन सी 7 निधियाँ और कौन कौन सी वल्लभाचार्य जी वो इनके जो पौत्र यानी गोसाई जी के जो पुत्र थे 7, उनको किस किस को कौन कौन सी से निधि दी? तो यहाँ से जब प्रभु चरण ये घर छोटा पड़ने लगा तो सम्मत 1628 में घनश्याम जी के प्रागट्य के बाद जहांगीराबाद में जाके निवास किए और वहाँ 7 हवेलियों का निर्माण कराया। और यहाँ से जब 7 बालकों को एक एक निधि की सेवा सौंप के अलग अलग किया, तो गिरधर जी जो बड़े पुत्र थे गोसाई जी के, तो उनको प्रथम गद्दी में मथुराधीश की सेवा सौंपी और गिरधर जी के बड़े लाल जी गोविंद जी हुए, उनको अपने भाई गोपीनाथ जी की गद्दी पे स्थापित करके और उनको तिलकायत बनाया। मथुराधीश जी वर्तमान में कोटा में विराजमान है। वर्तमान में मथुराधीश जी कोटा में विराजमान है और गिरधर जी के जो बड़े लाल जी जिनको तिलकायत बनाया था, श्रीनाथ जी की सेवा दी और अपने निज सेवा के ठाकुर नवनीत प्रिया जी की सेवा दी, जो आज तिलकायत के नाम से जाने जाती हैं, नाथद्वारा में विराजते हैं। फिर द्वितीय लाल जी गोविंद जी के पुत्रों को, गोविंद जी को विट्ठलनाथ जी की सेवा दी, जो आज नाथद्वारा में विराजमान है, प्रीतम पौरी के बराबर में बड़ी हवेली है। तीसरे द्वारकाधीश जिनकी सेवा कांकरौली में चलती है, बालकृष्ण जी के लिए सौंपी, तीसरे लाल जी के लिए। चतुर्थ गोकुलनाथ जी के लिए गोकुलनाथ जी की सेवा सौंपी, गोकुल में विराजमान, जो गोकुल में आज विराजमान है। पंचम रघुनाथ जी के लिए गोकुल चंद्रमा जी की सेवा सौंपी, जो आज कामवन में विराजमान है। और छठे यदुनाथ जी के लिए बालकृष्ण लाल जी की सेवा सौंपी, तो वो सूरत में विराजमान है। और मुकुंद राय जी और कल्याण राय जी को भी उस छठी गद्दी में मानते हैं, शामिल करते हैं। और छठी गद्दी और पहली गद्दी का ही वंश विस्तार विशेष है। और साथ में घनश्याम जी के मदन मोहन लाल जी जो कामवन में आज विराजमान हैं। इस तरह से 7 गद्दियों का बंटवारा यहाँ से किया। जब यहाँ से जाके सब अलग अलग हवेलियों में गोकुल में विराजे और अपने अपने घर की रीत सबने न्यारी न्यारी चलाई और अपनी अपनी सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया। तो लगभग अगर हम इस जो सतघरा हवेली की बात करें, तो जैसा आपने बताया संवत 1600 से, तो लगभग 550 वर्ष प्राचीन इतिहास है। लगभग 500-550 वर्ष प्राचीन, और तब से अनवरत रूप से सेवा चल रही है। तो इस प्रकार आपने तिरबारी जी से सुनी सतघरा की महिमा और पौराणिक इतिहास। और आइए सतघरा के जो जैसा उन्होंने बताया है कि सबसे मुख्य तो ये यहाँ श्रीनाथ जी विराजमान हैं, उनकी चरण चौकी है और उनके जो मूल जो दर्शन है, आज जो श्रीनाथ जी के दर्शन आपको जो होते हैं नाथद्वारा में, तो सर्वप्रथम श्रीनाथ जी के दर्शन यहीं ये सतघरा में यहाँ उनकी चरण चौकी है। आप देखेंगे कि यहाँ उनके मोखा बने हुए हैं और हर मोखा में ठाकुर जी के यहाँ विराजमान हैं। इन्हीं 7 लाल जी को उन्होंने 7 स्वरूप भेंट किए और आज ये मोखा में देख रहे हैं उन्हीं के स्वरूप के चित्रपट यहाँ विराजमान है। और यहाँ पर आप आएंगे तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, गोसाई विट्ठलनाथ जी और गोपीनाथ जी, उनकी यहाँ गादी विराजमान है। और नियमित यहाँ जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय की जो सेवा प्रणाली है उसके अनुसार यहाँ इनकी सेवा होती है। तो ये पुष्टि मार्ग की प्रथम हवेली है और लगभग 550 वर्ष पुराना यहाँ का इतिहास है। और आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आप देख रहे हैं जो वैष्णव हैं वो यहाँ यमुना जी में स्नान करते हैं, द्वारकाधीश जी के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ आकर अपनी जो परंपरा है उस परंपरा को निभाते हुए 7 गद्दियों के दर्शन करते हैं,
श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, गोसाई जी और जगन्नाथ जी की जो गादी है यहाँ पर प्रणाम करते हैं। तो आज इस तरह से एक, लेकिन बड़े मैं दुर्भाग्य की बात कहूँगा कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय के करोड़ों वैष्णव है, करोड़ों अनुयायी हैं। शायद बहुत से, मैं तो कहूँगा पुष्टि मार्ग के वैष्णवों को ये पता ही नहीं होगा कि सतघरा कहाँ है और क्या वहाँ की महिमा है। जबकि वल्लभ कुल संप्रदाय की सेवा प्रणाली हो या वहाँ की जो विधि है उसका उद्गम स्थल है, यहीं से सब सारी उनकी जो क्रिया हैं पुष्टि मार्ग संप्रदाय की शुरू हुई हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल उपेक्षित सा है। मथुरा के सतघरा, इस क्षेत्र का नाम ही सतघरा मोहल्ला है। यहाँ आकर और छोटी छोटी यहाँ की कुंज गलियों में ये सतघरा स्थित है। तिलक पत्रिका के माध्यम से आज आपने यहाँ के पुष्टि मार्ग के सबसे प्रधान केंद्र सतघरा के दर्शन किए। साथ ही कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मैं सुशील गोस्वामी।